मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना कल हमने एप्लीकेशंस की थी डायमेंशनल इक्वेशन की। आज उससे जो नेक्स्ट उसकी सेकंड एप्लीकेशन मैंने बताई थी। फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोगों ने कर ली होगी, अगर नहीं की है तो कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। सेकंड जो एप्लीकेशन है हमारी डायमेंशनल इक्वेशन की, एप्लीकेशन सेकंड डायमेंशनल इक्वेशन की, वो क्या है? टू कन्वर्ट a physical quantity from one system of units to another। ठीक है, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे अगर हमें ऐसा ही सिस्टम में दिया हुआ है और उस क्वांटिटी को हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। सबसे पहले वो फॉर्मूला डराइव करेंगे हम, और जब भी किसी भी क्वांटिटी को हमें दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो वो एक फॉर्मूला है, वो एज इट इज उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन निकालते हैं। सबसे पहले कंसीडर कर लो कि हमारे पास है कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया x। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम मान लेते हैं, क्या है? MALBTC। ठीक है, कि m की पावर भी कुछ भी हो सकती है, l की कुछ भी हो सकती है, और t की पावर भी कुछ भी हो सकती है। ये x हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेट। ठीक है, अब मान लेते हैं दो सिस्टम है हमारे पास। तो फर्स्ट जो सिस्टम है उसके अंदर हमने मान लिया कि जो ये क्वांटिटी है इसकी यूनिट हमने मान ली क्या है? U1। फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट है इन फर्स्ट सिस्टम यूनिट मान ली कितनी है? U2। और इन सेकेंड सिस्टम यूनिट हमने मान ली क्या है उसकी? U2। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो U1 को हम कैसे लिखेंगे? अगर मान लो इस क्वांटिटी को यूनिट लिखनी है हमने, तो क्या लिखेंगे? जैसे कि M1 L1 T1। ठीक है, जैसे फर्स्ट सिस्टम में आ गया किलोग्राम मीटर सेकंड, इसकी फॉर्म में आ गया। सेकंड सिस्टम में हम मान लेते हैं उसको हमने लिखा M2 L2 T2। जैसे यहाँ पर आ गया ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, इस तरह से। ठीक है, अब पावर्स तो ये सब की क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सिस्टम के अंदर यूनिट, ये है सेकंड सिस्टम के अंदर यूनिट। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि देखो अगर हमें N1 पता हो, जैसे ये एक इक्वेशन है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, अब ये कहां से है? देखो जैसे कि हमें क्या करना है, 5 मीटर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? सेंटीमीटर में। ये कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि कितना होगा 5 मीटर का सेंटीमीटर अगर बनाई तो कितना होगा। इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सिस्टम कौन से हुए? एक तो ये हो गया हमारा, मीटर की बात कर रहे हैं तो कौन सा सिस्टम हुआ? SI सिस्टम। और ये कौन से में कन्वर्ट करने हैं उसको? सीजीएस सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 5 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब ये नहीं पता हमें कितना होगा, यही चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? जैसे ये N1 है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये N1 और N2, ये यूनिट 1 हो गई है, ये N2 जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये क्या हो गया? U2। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास U1 और U2 की वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो N1 इंटू में M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C इंटू में N1 M2 L2 T2 ABC। ठीक है, अब हमें N1 की वैल्यू पता है, अगर वैल्यू किसकी निकालनी हो? N2 की, तो क्या करेंगे? N2 को इधर रखेंगे, बाकी चीजों को एक साइड रख देंगे। क्या आ जाएगा? N2 इज इक्वल टू N1 T1C।
ये एज इट इज आएगी, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, M2 L2 T2 इनकी पावर्स A B एंड C। इसका मतलब N2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या लिख देंगे, N1 इंटू में M1 बाय में M2, इसकी पावर कितनी है A, दोनों को इकट्ठा लिख दिया ना हमने। इसके बाद L1 बाय में L2 की पावर B इंटू में T1 बाय में T2 की पावर C। ठीक है, अब क्या करना है कि जब भी किसी भी क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर डायरेक्ट पुट करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और इस फॉर्मूला की हेल्प से एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके एग्जांपल्स मैं तुम्हें बताती हूँ। ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न होना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि पेपर के अंदर ये करके नहीं देखेंगे आप, डायरेक्ट जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसको सॉल्व करेंगे। और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है पेपर के अंदर 8 नंबर का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू में M1 की पावर डिवाइड बाय M2। ध्यान रखना U1 है वो इस क्वांटिटी की सिस्टम 1 के अंदर यूनिट है, और N2 क्या है, सेकंड सिस्टम के अंदर उसकी यूनिट। ठीक है, जैसे ये चीज है, अब जैसे आप लोगों को दे दिया गया 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो ये तो है हम अपने आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेपर के अंदर आ जाए कि 5 न्यूटन को डायन्स में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, या हमें दे दिया कि जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट कीजिए, तो उस टाइप के क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए फर्स्ट एग्जांपल आता है, जैसे ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, इसी का ही यूज करते हुए हम अपनी एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां से क्लियर हो जाएगा, पेपर में वही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ये डराइव करना नहीं आता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आया, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। ये कौन से सिस्टम के अंदर है, एसआई सिस्टम में, और डायन्स कौन से सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास, फोर्स। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, M1 L1 T-2। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास फिजिकल अब जो डेरिवेशन किया उसके अंदर हमने क्या लिया था, एक फिजिकल क्वांटिटी मानी थी x, ली थी ना उसकी डायमेंशन। अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a की पावर a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, l की पावर b यहाँ कितनी है 1, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आई 1, c की वैल्यू -2। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखिए एक टेबल बनाते हैं, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो गिवन सिस्टम है हमारे पास कौन सा है, गिवन सिस्टम कौन सा है, एसआई सिस्टम, और कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, अब यहाँ पर किस किस चीज की वैल्यू लिखेंगे, जैसे U1 की वैल्यू चाहिए हमें, N1 M1 L1 T1, और सेकंड सिस्टम में U2 N2 M2 L2 और T2। ठीक है, देखो ये तो हो गया किसके अंदर, जो न्यूटन होता है तुम्हारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब डायन्स को कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मतलब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड का सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 1 न्यूटन का कितने डायन के इक्वल होगा ये निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए
यूनिट फर्स्ट में क्या है, न्यूटन, और यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में कौन सी यूनिट है, डायंस। N1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अब देखिए अगर कंपेयर करें हम N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये बताया था ना आप लोगों को, तो इसका मतलब 1 न्यूटन, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डायंस के इक्वल होगा, ये निकालना है हमें। इसका मतलब N1 कितना है 1, और N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, नहीं पता अभी। M1 क्या है 1 किलोग्राम, L1 कितना है 1 मीटर टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। M2 के अंदर 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, ठीक है। अब जो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला क्या था, N2 N1 इंटू में M1 बाय में M2 की पावर A, ठीक है। अब वो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, पावर C, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे हम, देखो क्या आएगा, N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है 1, इंटू में M1 कितना है 1 किलोग्राम, M2 कितना है 1 ग्राम, पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। A की वैल्यू कितनी है 1, इंटू में L1 है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1, टाइम कितना है 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, पावर -2, ठीक है। सभी वैल्यूज रख दी। अब देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2, ये हो गया है 1, ठीक है। ये इसकी यूनिट अगर देखिए तो क्या रहेगी, सेकंड का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या आ गया अब हमारे पास, ये कितना हो गया 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 कितने हो गए 10 की पावर 5। N2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 की पावर 5। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में रखें, यहाँ पर 3 है ना, ये कितने हो गए 2, 3 और 2 5, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायंस, डायंस का मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। यही देखना था हमें, तो इसका मतलब जो रिजल्ट था वो क्या आ जाएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा 10 की पावर 5 डायंस, ठीक है। पेपर के अंदर हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब पेपर में कई बार ये भी आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना 1 न्यूटन को डायंस में कन्वर्ट करें, पेपर में इस तरह से भी आ जाएगा कि 5 न्यूटन दे दिया आप लोगों को या 10 न्यूटन दे दिया, ठीक है। तो देखो बाकी चीजें तो सेम रहेगी, अब यहाँ पर 10 दे दे, इसका मतलब किसकी वैल्यू चेंज होगी N1 की, तो यहाँ पुट कर देंगे बस, 1 की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब तब क्या हो जाएगा N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू में 10 की पावर 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 10 की पावर 6। इसका मतलब N2 की वैल्यू या तो आप ऐसे लिख दो, N2 इज इक्वल टू 10 इंटू में 10 की पावर 5 डायंस, ठीक है, या 10 की पावर 6 डायंस, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चे, और इसको आप लोगों ने बहुत ढंग से करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। इसी की तरह मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बताती हूँ, दोनों ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में इन दोनों में से ही अटेम्प्ट किया जाता है कोई एक पार्ट, या तो आ जाता है फोर्स के बारे में या आता है पेपर के अंदर वर्क के बारे में, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है मैं फटाफट वो बता देती हूँ आप लोगों को। एक सेकंड एग्जांपल और बताती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, पेपर के अंदर इन दोनों में से ही कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।
या तो आ जाएगा कि न्यूटन्स को डायन में कन्वर्ट करो, या आ जाता है कि 1 जूल को कन्वर्ट करो अर्ग्स में इनटू अर्ग्स। ठीक है, अब जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की। ठीक है, जूल जिसको हम क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? m1 l2 t-2। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पेपर के अंदर जरूर आता है, इसलिए इन दोनों को ढंग से कर लेना आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसको कंपेयर करें अगर हम इसके साथ, तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? N1 हमें दिया, N1 U1 = N2 U2। इससे देखें तो 1 जूल हमें कन्वर्ट करना है अर्ग्स में, N2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है? U1 दी हुई है जूल, ये है अर्ग्स। N1 की वैल्यू कितनी है? 1, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये सेम चीज होगी, यहाँ पर क्या है? 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड। ठीक है, सेम उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें जो भी वैल्यूज है हमारी वो पुट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। L1 L2 इंटू में B, T1 बाय में T2 की पावर C। वैल्यूज पुट कीजिए। 1 इंटू में सेम प्रोसीजर रहेगा, 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम की पावर 1, 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर की पावर 2, 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड की पावर -2। ठीक है, अब वही सेम प्रोसीजर, 10 की पावर 3 ग्राम, 1 ग्राम इंटू में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 1। ठीक है, इंटू में सेकेंड की -2, इनसे 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 10 की पावर 3 की पावर 1 थी ना यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और इसका क्या है? स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, अब स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? देखो 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 2 और 2 4, तो इसका मतलब N2 यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 7। समझ आया ना? देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ B की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब 10 की पावर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, और यहाँ पर सेम बेस है तो हम क्या कर देंगे? दोनों की पावर ऐड कर देंगे ना, तो 3 और 4 कितने हो गए? 7। ठीक है, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 की पावर 7। इसका मतलब अगर कंपेयर करें N1 U1 = N2 U2, तो क्या आ जाएगा? 1 जूल = 10 की पावर 7 अर्ग्स। ये रिजल्ट आ गया तुम्हारा। बस यहाँ तक करना है आप लोगों ने। पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है यहाँ से। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को, ये लास्ट टॉपिक था आपका फर्स्ट यूनिट का, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है फुल, वो इन दोनों पार्ट्स में ही बनता है। ठीक है, या तो पेपर में आ जाता है कि न्यूटन को कन्वर्ट कीजिए किसके अंदर? डायन्स में, या जूल को कन्वर्ट कीजिए अर्ग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर N1 की वैल्यू चेंज हो सकती है, उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर N1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, इन दोनों में से ही कोई एक क्वेश्चन आ जाता है वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली पेपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी यूनिट्स एंड डायमेंशन, वो खत्म होती है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, फोर्स एंड मोशन। ठीक है, ओके, तब तक आप इस यूनिट को दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं और अच्छे से जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है उसकी वीडियोस दोबारा से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।